कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स लाइंस और स्लोप्स को। तो सबसे पहले लाइंस दो तरह की होती हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन इस तरह होती है और हॉरिजॉन्टल इस तरह। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल होता है। उसके बाद है स्लोप। स्लोप को समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट प्लेन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है। इसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 x2 और वाई एक्सिस पे y1 y2। x1 और y1 को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लाई करेगा। x2 और y2 को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट P2 लाई करेगा। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन आ रही है। ठीक है, इस लाइन को हम स्लोप कहेंगे। x1 और x2 का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 आए उसको हम रन कहते हैं, और y1 और y2 का जो डिफरेंस है उसको हम y2 माइनस y1 कहते हैं, जिसको हम राइज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। उसका हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, m इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन इज इक्वल टू राइज क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। वो कहता है फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट्स। हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, 6,2 एंड 9,8। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये एक ऑर्डर पेयर है, जैसे एक्स वाई ये एक ऑर्डर पेयर है। तो इसमें जो पहली टर्म है वो x होती है और दूसरी y। तो इसमें पहला x दूसरा y, एक्स वाई। अब इसको नाम दे देते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ इधर इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास है 8 माइनस y1 हमारे पास है 2 ओवर x2 हमारे पास है 9 माइनस x1 हमारे पास 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 2 6 ओवर 9 माइनस 6 3। ठीक है, इसको हम जी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6 ओवर 3 2। तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स की जो स्लोप है वो हमारे पास आ गया m इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 2,9 एंड 4,3। ठीक है, फार्मूला हमारे पास है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, इस फार्मूला में पुट करते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 माइनस 9 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 2 2। तो m हमारे पास स्लोप जो है वो आ गई -3। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स गिवन है -2,7 एंड 5,7। तो हमारे पास ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो फार्मूला m इज़ इक्वल टू, m क्या है, स्लोप है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, y2 हमारे पास 7 माइनस y1 7 ओवर x2 5 माइनस x1 -2। ठीक है, 7 माइनस 7 0 ओवर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7। 0 ओवर 7 0 आ गया। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई, 0। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसमें वो कहता है फॉर अ लाइन एल नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो इसमें वो कहता है फॉर अ लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक लाइन हम ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन ले ली एल जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो वो कहता है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज स्मॉलेस्ट एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू एल। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा एंगल होगा जो एक्स एक्सिस से
लाइन की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने ड्रा करना है। तो काउंटर क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक होती है तो क्लॉक इस तरह रोटेट करती है, तो एंगल क्या आएगा, इस तरह हमने इसको मेजर करना है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर लाइन जो एल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल हमारा 90 होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जो कि रिलेशनशिप है बिटवीन स्लोप एम एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। उसमें वो कहता है फॉर अ नॉन वर्टिकल लाइन स्लोप एम एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आर रिलेटेड बाय एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इसको हम पैरेलल ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल हो लाइन, तो एंगल हमारा आएगा 90। इसको हम लिख सकते हैं पाई ओवर 2 भी। ठीक है, तो देन स्लोप क्या होगी, एम इज इक्वल टू 10 पाई/2, जबकि ये जो है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब अनडिफाइंड। तो अगर लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो हमारी जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें वो कहता है फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर अ लाइन ऑफ स्लोप एम इज इक्वल टू 1 एंड एम इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हम रिलेशन पढ़ा है स्लोप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के दरमियान, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एम जो है वो 1 के लिए फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, टेन थीटा। अब ये थीटा फाइंड करना है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको इधर ही रहने देते हैं, टेन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो टेन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स 1। ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा पाई/4। इसी तरह -1 के लिए फाइंड करेंगे, एम इज़ इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एम -1 पुट किया, टेन थीटा। हमने थीटा फाइंड करना, ये इधर ही रहेगा, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स -1, तो थीटा क्या आ जाएगा, 3 पाई/4। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, उसमें वो कहता है टू लाइंस L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 एंड M2। मतलब दो लाइंस L1 L2 और L1 की स्लोप M1 है, L2 की स्लोप M2 है, वो पैरेलल होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ M1 इज इक्वल टू M2। मतलब दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी अगर उनकी स्लोप बराबर है, और अगर उनकी स्लोप बराबर है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। इसी तरह दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। मतलब लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी अगर उनकी स्लोप्स मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए। इसी तरह अगर स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ रहा है तो इसका मतलब वो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है, उसमें वो कहता है शो दैट पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्टिसेस क्या होते हैं और राइट ट्राइंगल क्या होती है। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जैसे, तो इसकी ये जो कॉर्नर हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, हर ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। और राइट ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो ये एंगल्स हैं इनमें से कोई एक एंगल जो है वो 90 का हो, इसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्लोप्स फाइंड करेंगे।
स्लोप थ्रू ए एंड बी इज इक्वल टू, अब स्लोप फाइंड करनी है तो इसको हम x1 y1 का नाम दे देते हैं, इसको x2 y2। तो स्लोप थ्रू ए एंड बी उसको हम लिख लेते हैं m1, वो किसके बराबर होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 4 ओवर 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया 2। तो स्लोप जो है वो ए और बी से वो क्या आ गई 2। इसी तरह स्लोप थ्रू बी एंड सी, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं m2 का, तो वो क्या आएगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बी और सी की स्लोप फाइंड करनी है तो इसको नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 5 माइनस 7 माइनस 2 ओवर 3 7 माइनस 3 4, तो ये आ गया -1 ओवर 2। अब स्लोप m1 और m2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो स्लोप m1 2 है, m2 -1 ओवर 2 है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया -1। अब स्लोप m1 और m2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर -1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप थ्रू ए एंड बी एंड स्लोप थ्रू बी और सी है वो क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लाइंस बनेगी वो परपेंडिकुलर हैं। अब हम देख लेते हैं, ये मैंने इसको स्केच किया है, इधर ग्राफ बनाया इसका छोटा सा। जब हम इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करेंगे तो हमारे पास इस तरह की ट्राइंगल बनेगी। अब इसमें देखें कि ये एक एंगल जो है वो 90 का बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है राइट ट्राइंगल है, और ए बी सी जो है वो इसके वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उसमें वो कहता है वर्टिकल लाइन थ्रू a, 0 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 0, b आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। कोऑर्डिनेट प्लेन में x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें x एक्सिस पे हमारे पास एक पॉइंट है a, 0, यहाँ पे पॉइंट ए लाई कर रहा है, जबकि यहाँ पे y की वैल्यू 0, इसलिए यहाँ कॉमे के बाद 0 आ गया। ठीक है, तो थ्योरम के मुताबिक वर्टिकल लाइन थ्रू a, 0, इसके थ्रू हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x इज इक्वल टू ए, मतलब ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू ए है। इसी तरह y पे जो है वो x की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे 0, b। अब इससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरेगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू बी से। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में वो कहता है ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -5। अब x इज इक्वल टू -5 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, तो इसमें इस साइड पे x की वैल्यूज़ नेगेटिव है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल -5 है, तो इससे क्या करना है हमने वर्टिकल लाइन गुजारनी, यहाँ से वर्टिकल लाइन ऐसे निकलेगी, ठीक है, तो ये क्या आएगी x इज इक्वल टू -5 की लाइन, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या आएगा -5, 0। इसी तरह ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 7 होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इधर बना लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है, तो पॉइंट क्या बनेगा 0, 7, 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारेंगे, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो y इज इक्वल टू 7 होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उसमें वो कहता है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P1 इंटू x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m इज गिवन बाय इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। यानी कि हमारे पास अगर एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप उसकी गिवन है, तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं। अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं।
इसमें वो कहता है राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 2,3 विद स्लोप -3/2। ठीक है, तो इसमें ये x1 ये y1 है और ये हमें स्लोप गिवन है m। ठीक है, अब इस फार्मूला में पुट करेंगे y माइनस y1 हमारे पास 3 है इज़ इक्वल टू m जो है वो -3/2 है इंटू एक्स वैसे ही आ गया -x1 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं y -3 इज़ इक्वल टू -3/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू टू टू से कैंसिल हो जाएगा। ये -3 को दूसरी साइड पे ले आते हैं, इधर माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा -3/2 एक्स प्लस 3 ये वाला, ये इधर ले आएंगे +3, तो y क्या आ जाएगा -3/2 एक्स प्लस 6। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल, उसमें वो कहता है राइट एन इक्वेशन फॉर लाइन थ्रू द पॉइंट -2, -1 एंड 3, 4। अब इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और उसने कहा है कि इसकी आप इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमें गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला में पुट करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 + 2, ये आ गया 5/5। स्लोप आ गई m इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है कि इन दो पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, x1, y1 फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं -2, -1 और हमारे पास ये स्लोप आ गई। तो हम पॉइंट स्लोप इक्वेशन जो है लाइन की उसको यूज़ करके इक्वेशन फॉर द लाइन लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब y वैसे आ जाएगा, y1 हमारे पास क्या है -1 इज़ इक्वल टू m, हमारे पास स्लोप हमने फाइंड की 1 इंटू एक्स वैसे आ जाएगा -x1 हमारे पास -2। ठीक है, y माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो y क्या आ जाएगा, ये +1 है दूसरी साइड पे ले जाएंगे x + 2 - 1 y इज़ इक्वल टू x + 1। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट यूज़ किया था तो हमारे पास ये आया था। अगर हम ये पॉइंट लें और इसी तरह सॉल्व करें तो फिर भी हमारे पास इक्वेशन यही बनेगी। हम देख लेते हैं। अब हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, इसकी जगह 3,4 और स्लोप हमारे पास वही 1 आ गई। तो इसको पुट करके देखते हैं इस फार्मूला में, y वैसे आ जाएगा -y1 की जगह 4 m1 हमारे पास स्लोप, x वैसे आ जाएगा -x1 हमारे पास 3। ठीक है, y ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा x -3 + 4 y इज़ इक्वल टू +4 में से -3 गया तो 1 बच गया x + 1, तो ये भी सेम आ गई। मतलब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दो पॉइंट्स में से हम कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करके इक्वेशन फॉर द लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, उसमें वो कहता है द लाइन विद y इंटरसेप्ट c एंड स्लोप m इज़ गिवन बाय इक्वेशन y इज़ इक्वल टू mx + c। दिस इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। हमारे पास एक y इंटरसेप्ट गिवन है c और स्लोप m, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू mx + c, और इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 3 और हमारे पास स्लोप गिवन है 5, और वो कहता है कि इसकी आप इक्वेशन लिखें। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे mx + c। अब इसमें y इंटरसेप्ट हमारे पास 3 जो है वो क्या है, c है। ठीक है, और स्लोप 5 जो है वो m है। इसमें पुट करेंगे m हमारे पास क्या है 5, x वैसे आ जाएगा +3 यानी कि c y इंटरसेप्ट, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह अगर हमें एक का इंटरसेप्ट दिया हुआ y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन हो तो हम इस तरह इक्वेशन उसकी बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल, उसमें वो कहता है फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू 3,4 एंड -2, -1। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और वो कहता है कि इससे आप जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएं इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला m=y2 - y1/x2 - x1। ये x1 है कॉमा ये y1, ये x2 ये कॉमा y2। ठीक है, इस फार्मूला में पुट करते हैं y2 - y1/x2 - x1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी स्लोप m=1। अब हम इन दो पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को भी लेके जो हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म थी इक्वेशन की उसमें पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं 3,4, ये हमारे पास x1 y1 है। ठीक है, y - y1 हमारे पास क्या है 4, m हमने निकाल लिया 1, x वैसे आ जाएगा -x1 हमारे पास 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं y - 4, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x - 3 +4। ठीक है, y = x + 1। अब इसको कंपेयर अगर करें जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन की उससे, तो क्या है y = mx + c। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि m जो है वो 1 है और c जो है वो क्या है, प्लस के साथ वाला वो भी 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि स्लोप हमारी 1 है और y इंटरसेप्ट जो है वो भी 1 है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है ax + by + c = 0, जिसमें a b और c जो है वो कांस्टेंट्स हैं और a और जो b है वो दोनों ज़ीरो नहीं हैं, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है 4x + 6y + 2 = 0। तो इसमें क्या है कि 4, 6 और 2 जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं और 4 और 6 दोनों ज़ीरो नहीं हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y ऑफ लाइन। ठीक है।